वह- जो और अमीर बन जाओ का चैप्टर हमने लास्ट किया था, मास्टरमाइंड की शक्ति। आज हम रीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेक्स रूपांतरण का रहस्य, यानी दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम। और रीडिंग करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी सुष्मिता जी को। सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो रीडिंग कर रहा है सिर्फ उसकी जिम्मेवारी नहीं है रीडिंग करना, आप लोग प्रॉपरली इसको ध्यान से सुनिए और उस चीज को विजुलाइज कीजिए। 15-20 मिनट ना आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाएंगे, आपकी पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ दोनों में बहुत इफेक्ट आएगी इससे। ठीक है, तो सुष्मिता जी आप स्टार्ट कीजिए। जी मैम। सेक्स रूपांतरण का रहस्य, दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम। रूपांतरण शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। इस विषय में अज्ञान ले कारण यह मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबंध की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसीलिए इसके केवल भौतिक रूप ने उनके मन में पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक भावनाएं हैं। मानव जाति का स्थायीकरण, स्वास्थ्य का संरक्षण, आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स का रूपांतरण आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है मन का भौतिक अभिव्यक्ति के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है जो अन्य किसी भी समय में उसके नजदीक तक नहीं फटकती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक उठा लेते हैं। यदि इससे निष्कर्ष निकाला जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़कर देखा जाए तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इस सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन सकते हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु यह पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की चाहत जन्मजात और प्राकृतिक है। यह चाहत नष्ट नहीं की जा सकती और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मन और आत्मा समृद्ध होते हैं। यदि रूपांतरण के द्वारा इसे इस तरह से ना मोड़ा जाए तो यह विशुद्ध शारीरिक चैनल से अभिव्यक्ति की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इससे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन योजना खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित ना किया जाए तो यह कोई काम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इस महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। महानतम उपलब्धियां व्यक्तियों उच्च विकसित सेक्स प्रकृति पाई जाती है। यह वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। वे वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य उद्योग, आर्टिक 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 आर्टिक्चर और
प्रोफेशंस में अद्भुत शहारत पाई है। उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। वह शोध जिसके द्वारा यह खोजे की गई वह शोध जिसके द्वारा यह खोजे की गई 2000 सालों तक की जीवनियां और इतिहासों के पन्नों से किया गया, जहां भी यह प्रमाण उपलब्ध था कि उनमें उच्च विकसित सेक्स प्रकृति की भी थी। सेक्स का भाव के उद्दाम शक्ति है, जिसके खिलाफ गतिये शरीर जैसे कोई विरोध काम नहीं करता। इस भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सत्य को समझ लें और आप इस वक्तत्व के महत्व को पकड़ लेंगे कि सेक्स रूपांतरण में रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दें और अपने एक्शन के प्रमुख स्रोत को हटा दिए हैं। इसके प्रमाण के लिए आप देखें कि उस जानवर का क्या होता है जिसे बढ़िया कर दिया गया हो। तो जब बैल को बढ़िया किया जाता है तो वह उतना ही पालतू हो जाता है इतनी की गाय। सेक्स ग्रंथि को हटाने या का अर्थ है आदमी या जानवर के अंदर से संघर्ष की इच्छा को समाप्त कर देना। महिला के साथ भी यही होता है। मन के मुख्य 10 आवेग। मानवीय मन आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके द्वारा यह कंपनों की उच्च दर पर पहुंचता है, जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मन अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है या है सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा, प्रेम, शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा, संगीत, मित्रता, चाहे यह समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच हो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। साथ साथ झेल गया दुख जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया, आत्म सुझाव, डर, मादक द्रव्य और शराब, सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है, जो सबसे प्रभावी ढंग से मन का ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहिए को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक हैं। 2 विध्वंसक है। यहाँ पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आपका मन प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हो। इस अध्ययन से आप यह देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मन आवेग है। किसी ज्ञानदंभी ने कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब भोजन करता है, अकेला रहता है और लोगों के मजाक का निशाना बनता है। जीनियस की बेहतर परिभाषा है वह व्यक्ति जिसने यह खोज लिया है कि किस तरह विचार की गहनता को उस बिंदु तक बढ़ा लिया जाए जहां वह ज्ञान के उन स्रोतों के साथ संवाद कर सके जो सामान्य विचार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जीनियस की इस परिभाषा के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई व्यक्ति किस तरह ज्ञान के उन स्रोतों से स्वांद कर सकता है जो सामान्य विचार के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल होगा, क्या ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जो सिर्फ जीनियस को ही उपलब्ध होते हैं, और अगर ऐसा है तो वे स्रोत कौन से हैं और उन पर निश्चित रूप से कैसे पहुंचा जा सकता है। प्रतिभा छठी इंद्रिया द्वारा विकसित होती है। छठी इंद्रियों का यथार्थ अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक लोग पूरे जीवन में कभी नहीं करते, और अगर भी हो है तो आमतौर पर ऐसे संयोगवश हो होता है।
तुलनात्मक रूप से कम संख्या में ही लोग किसी उद्देश्य से सोच विचार कर रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो लोग स्वैच्छिक रूप से और इसके कार्यों की समझ के साथ इसका प्रयोग करते हैं वही जीनियस होते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच एक सीधी कड़ी है। सभी तथाकथित धार्मिक क्षेत्रों के रहस्य घटनाओं और आविष्कार के क्षेत्र में नए या मूलभूत सिद्धांतों की खोज की सभी खोजें कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा ही संभव है। जब विचार या अवधारणाएं किसी के दिमाग में कौंधते हैं, जिसे लोकप्रिय भाषा में अभ्यास कहा जाता है, तो वे इनमें से किसी एक या एक से अधिक स्रोतों से आते हैं। असीम शक्ति अंतरिम मन, जहाँ पांच इंद्रिया द्वारा मन तक पहुंची सारी छवियां, विचार और संवेग रिकॉर्ड है। किसी अन्य व्यक्ति के मन से निकल कोई विचार या सतार्किक विचार के माध्यम से प्राप्त विचार या अवधारण की तस्वीर किसी अन्य व्यक्ति के अंतर्मन स्टोर हाउस से कोई अन्य ज्ञात स्रोत नहीं है जहां से प्रेरक विचार या अभ्यास प्राप्त किए जा सके। जब मन के एक्शन को 10 मन आवेगों में से एक या एक से अधिक आवेग द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो इससे व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह सामान्य विचार के कश कशकीटीज से ऊपर उठ जाता है। इससे व्यक्ति को वह दूरी, स्कोप और विचारों की वह गुणवत्ता हासिल हो जाती है जो निचले स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। जैसे कि जब कोई बिजनेस या प्रोफेशन रूटीन की समस्याओं के समाधान में संलग्न हो। जब आप मन के आवेग के किसी स्वरूप के द्वारा विचार के अधिक ऊंचे स्तर तक उठ जाते हैं, तो आप नेक्स्ट उसी स्थिति उसी स्थिति में होते हैं जैसे आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां से आपको क्षितिज के पर भी दिखाई देता है, जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। यही नहीं, विचार के इस अधिक उच्च स्तर पर व्यक्ति किसी आवेग के द्वारा बाधा या बंधन महसूस नहीं करता, जो उस समय महसूस होते हैं जब तक जब वह तीन मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास को हासिल करने की समस्याओं से जूझता है। वह विचार के एक ऐसे संसार में है जिसमें साधारण रोजमर्रा के विचार प्रभावी ढंग से हटा दिए गए हैं। जिस तरह हवाई जहाज में ऊपर उठने पर पहाड़ और घाटियां और भौतिक दृष्टि की अन्य सीमाएं हट जाती है, विचार के इस उच्चतर स्तर पर मन की रचनात्मक शक्ति को कार्य की स्वतंत्रता मिल जाती है। छठी इंद्रियों के काम करने के लिए साफ हो जाता है। यह उन विचारों के प्रति ग्रहणशील हो जाती है जो व्यक्ति तक किसी अन्य परिस्थिति द्वारा नहीं पहुंच सकते। छठी इंद्रिया वह शक्ति है जो एक प्रतिभावना और एक सामान्य व्यक्ति के अंतर को स्पष्ट करती है। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए, यह उतनी अधिक विकसित होती है। वह व्यक्ति के अंतर्मन के बाहर से आ रहे हैं तत्वों के प्रति उतनी ही अधिक चौकस और ग्रहणशील होती है। व्यक्ति इस पर जितना विश्वास करता है और विचार संवेग के लिए इससे जितनी अधिक मांग करता है, यह उतनी ही प्रबल होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ उपयोग के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रियों की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत, छोटी आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। यह आवाज रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा अंदर से बोलती है, जिनमें प्रखर कल्पनाशील शक्ति है। वे लोग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार
इन तथाकथित अभ्यास के द्वारा आते हैं। एक महान व्यक्ति है जो तब तक महानता हासिल नहीं करता जब तक वह अपनी आंखें बंद करके जब तक वो अपने आंखें ना बंद करे और रचनात्मक कल्पना शक्ति की शक्ति पर पूरी तरह निर्भर ना रहे। जब पूछा गया कि वह अपने भाषण के क्लाइमेक्स पर पहुंचने से ठीक पहले आप अपने आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तब मैं उन विचारों को व्यक्त करता हूँ जो मेरे भीतर से आते हैं। अमेरिका के सबसे सफल और सबसे प्रसिद्ध फाइनेंस फाइनेंसरो ने उसमें से एक ही आदत थी कि वह निर्णय लेने से पहले 2 या 3 मिनट तक आंखें बंद कर लेता था। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करता था, तो उसने जवाब दिया, आंखें बंद होने में अनंत शक्ति के स्रोत से विचार हासिल करने में समर्थ होता हूँ। मैरीलैंड के चेज के स्वर्गीय डॉक्टर एल्मर आर गेट्स ने 200 से अधिक उपयोगी पेटेंट कराए, जिनमें से कई मूलभूत थे, और उन्होंने ऐसे रचनात्मक शक्ति के प्रयोग और विकास की प्रक्रिया के द्वारा किया। उनका तरीका महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी। यह हर यह हर उस व्यक्ति के काम का है जो जीनियस के स्तर तक उठने में रुचि रखता है, जिस श्रेणी में डॉक्टर गेट्स निसंदेह आते हैं। डॉक्टर गेट्स सचमुच महान थे, हालांकि वे दुनिया के कम प्रचारित वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी प्रयोगशाला में एक कक्ष था जिसे वे अपना व्यक्तिगत सनाद कक्ष कहते थे। यह साउंड प्रूफ था और इस तरह से बना था कि इसमें पूरा अंधेरा किया जा सकता था। इसमें एक छोटी टेबल थी जिस पर वे अपना राइटिंग पैड रखते थे। इस टेबल के सामने दीवार पर एक बिजली का पुश बटन था जिसे बल्ब जलाते और बंद होते थे जब डॉक्टर एटीएस की इच्छा होती थी कि वे अपने रचनात्मक शक्ति के द्वारा उपलब्ध शक्तियों से मदद ले, तो वे नेक्स्ट मंथ तो वे इस कमरे में जाकर टेबल के सामने बैठ जाते थे और बत्तियां झाकर उस खोज के सभी ज्ञात तत्वों पर ध्यान एकाग्र करते थे जिस पर वे काम कर रहे थे। वे तब तक इस स्थिति में बने रहते थे जब तक कि कुछ विचार उनके दिमाग में कौंध नहीं जाते थे। इस तरह से उस खोज के अंतर्जान तत्व उनके दिमाग में आते थे। एक अवसर पर विचार इतनी तेजी से आए कि उन्हें लगभग 3 घंटे तक लिखने के लिए विवश होना पड़ा। जब विचारों का प्रवाह समाप्त हो गया और उन्होंने अपने नोट्स देखे, तो उन्होंने पाया कि उनमें उन सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है जिसके बारे में वैज्ञानिक जगत में ज्ञात डाटा की कोई तुलना ही नहीं थी। यही नहीं, नोट्स में उनकी समस्या का जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण और सिलेवर प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर गेट्स ने व्यक्तियों और कॉरपोरेशंस के लिए विचारों के लिए बैठकर अपनी आजीविका कमाई। अमेरिका के कुछ सबसे बड़े कॉरपोरेशन उन्हें प्रति घंटे के हिसाब से भारी फीस दिया करते थे ताकि ये विचारों के लिए बैठे। तार्किक शक्ति अक्सर गड़बड़ होती है क्योंकि यह काफी हद तक व्यक्ति के संचित अनुभव से निर्देशित होते हैं। अनुभव के द्वारा ज्ञात सारा ज्ञान सही नहीं होता। रचनात्मक शक्ति के द्वारा प्राप्त विचार अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि वे ऐसे स्रोतों से आते हैं जो मन की तार्किक शक्ति के उपलब्ध स्रोतों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रतिभावना और साधारण के क्रैंक आविष्कारक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रतिभावना अपने रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा काम करता है, जबकि साधारण व्यक्ति इस शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता।
वैज्ञानिक आविष्कार संश्लिष्ट और रचनात्मक दोनों ही तरह की कल्पना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक वैज्ञानिक आविष्कारक कोई खोज शुरू करता है तो वह तार्किक शक्ति द्वारा अनुभव के माध्यम से संचित अपने ज्ञात विचारों या सिद्धांतों को इकट्ठा और संगठित कर लेता है। अगर उसे लगता है कि यह संचित ज्ञान के उन स्रोतों का सहारा लेता है तो उसकी रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा उसे उसके लिए उपलब्ध है। वह तरीका जिसके द्वारा वह ऐसा करता है हर व्यक्ति के साथ बदलता है, परंतु यह उसकी तकनीक का सार है। वह अपने मन को प्रेरित करता है ताकि यह सामान्य से अधिक ऊंचे स्तर पर काम करे और इसके लिए वह 10 मन आवेगों में से एक या इससे अधिक का या अपने पसंद के किसी अन्य आवेग का प्रयोग कर सकता है। वह अपने आविष्कार के सभी ज्ञात तत्वों की एक पूरी तस्वीर बना लेता है। वह इस तस्वीर को अपने मन में रखता है जब तक कि यह अंतर्मन द्वारा पकड़ ना ली जाए और फिर वह अपने दिमाग में सारे विचारों को साफ कर देता है और इंतजार करता है कि उत्तर उसके दिमाग में कौंध जाए। कई बार परिणाम निश्चित और तत्काल होते हैं, बाकी समय परिणाम नकारात्मक होते हैं। जो छठी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ति के विकास जो छठी इंद्रिय या रचनात्मक शक्ति के विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं। एडिशन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना की तार्किक शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजन किए, पर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोतों से जुड़े और उन्हें अपने समस्या का समाधान मिल गया जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राफ बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। काफी विश्वसनीय प्रमाण है कि रचनात्मक कल्पना शक्ति की शक्ति का अस्तित्व है। यह प्राण उन लोगों के सटीक विश्लेषण से उपलब्ध है जो विभिन्न क्षेत्रों में लीडर बनते हैं, हालांकि उन्हें अधिक शक्ति का लाभ नहीं मिला। लिंकन महान लीडर के प्रसिद्ध उदाहरण है जिन्होंने रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति के प्रयोग द्वारा महानता हासिल की। उन्होंने इस शक्ति को प्रेम के आवेग के परिणाम स्वरूप खोजा जिसका अनुभव उन्हें इन रूटलेज से मिलने के बाद हुआ। प्रतिभा के स्रोत के अध्ययन के संबंध में यह सर्वाधिक महत्व का व्यक्तित्व है। उन महान लीडर के रिकॉर्ड से इतिहास के पैन भरे हुए हैं जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का अनुभव था जिसने कामेच्छा के आवेग के द्वारा उनके मन में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट इनमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिलती थी तो वे अपराजय थे। जब उनकी तर्क शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे जोसेफाइन को दरकिनार कर दे तो उनका पतन शुरू हो गया। उनकी पराजय और सेंट हेलन उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। हम आसानी से अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दे सकते हैं और इसे सिर्फ शालीनता की मांग की वजह से नहीं कर रहे हैं, जो अपने पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से उपलब्धि की महान ऊंचाइयों तक पहुंचे। परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वे अपने पुरानी पत्नी के स्थान पर नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। नेपोलियन यह पहला आदमी नहीं था जिसने यह खोजा कि सही स्रोत से आने वाला सेक्स का प्रभाव किसी अन्य विकल्प से अधिक सशक्त होता है जिसे केवल तर्क द्वारा रचा जाए। मानवीय मन आवेग पर प्रतिक्रिया करता है। समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामेच्छा।
जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो यह प्रेरक शक्ति इंसानों को विचार के अधिक उच्च आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और छुटपुट परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं, जो निचले स्तर पर उनकी राह में रोड़े बने हुए थे। सेक्स ऊर्जा हर प्रतिभावना की रचनात्मक ऊर्जा है। ना तो कोई ऐसा महान लीडर, बिल्डर या कलाकार हुआ है, ना कभी होगा, जिसमें सेक्स के प्रेरक शक्ति का अभाव हो। निश्चित रूप से कोई भी इन व्यक्तित्व को यह गलत मतलब नहीं निकालेगा कि उच्च सेक्स प्रकृति का हर आदमी प्रतिभावान होता है। इंसान प्रतिभा के स्तर को तभी हासिल कर पाता है जब वह कल्पना की रचनात्मक शक्ति के द्वारा अपने मन को प्रेरित करता है और उपलब्ध शक्तियों का सहारा लेता है। वे आवेग जो प्रेरणा देता है, उनमें सबसे प्रमुख है सेक्स ऊर्जा। इस ऊर्जा की सिर्फ उपस्थिति ही प्रतिभावान होने के लिए काफी नहीं है। इस ऊर्जा के शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और एक्शन के किसी अन्य रूप में बदलना होता है, और तभी यह व्यक्ति को प्रतिभा के स्तर को उठा सकती है। प्रबल कामेच्छा के कारण प्रतिभावान बनने के बजाय अधिकांश लोग अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं और इस महान शक्ति के गलत प्रयोग और इसकी गलत समझ के कारण स्वयं को जानवर के स्तर पर ले जाते हैं। 40 वर्ष से पहले लोग क्यों कम सफल होते हैं? मैंने 25,000 से अधिक लोगों के विश्लेषण से यह खोजा कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र में ना हो जाए। यह तथ्य तब आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति ही है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की अधिकांश आकांक्षा की अन्य भाव संभावनाएं भी हैं, जो महत्व में इसी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर है। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 से 50 की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि आमतौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक और उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं, जिससे बेहतर मार्ग में प्रयुक्त किया जा सकता है। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव हवाओं में यूं ही बिखरा दिए जाते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भाव में सबसे प्रबल और सशक्त है, तथा इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है तब ऐसे शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है, तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। इतिहास में ऐसे जी मैम से कल कंटिन्यू करते हैं। इतिहास 120 पेज है ना। बताइए क्या क्लियर हुआ इसमें थोड़ा सा। मेन तो हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर बात की गई है कि कल्पना, हम जिस तरह से हमारे बिजनेस में भी कहा जाता है कि हम गोल जो नहीं है अभी हमारा, अगर उसको सोचेंगे और उसको जैसे आप रियली उसे फील कर रहे हो और वो चीज हो चुकी है, जब आप वैसा फील करोगे तभी वो एक्चुअल में कन्वर्ट होता है और आपके आसपास की सिचुएशन भी चेंज होने लगती है। बिल्कुल सही कहा है कि एक्चुअली हम मन की शक्ति जो हमने अभी पिछले चैप्टर पढ़ा था ना, माइंड की शक्ति, उसी से कनेक्टेड है ये चैप्टर भी, कि हम लोग
इधर उधर की चीजों में ज्यादा ध्यान जाता है, और जो हमारा फोकस है, जो गोल है, उसको ध्यान नहीं देते। अगर गोल को ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, रास्ते बनते जाते हैं और हम अपने ड्रीम्स को इजीली अचीव कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे और 4 बजे के सेशन में फिर मिलेंगे। ठीक है, टाइम ओवर होने वाला है मीटिंग का। ठीक है, जी। क्लियर है ना सभी को? चलो, 4 बजे मिलते हैं फिर अपने सेशन में। और आपने ऑफर्स देख लिए होंगे, मैंने वीडियो डाल दी थी, ऑफर्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। बट फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो देखिए और ऑफर्स का फायदा जरूर उठाइए। 10 का दम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि लकी ड्रॉ में एटलीस्ट एक टिकट तो क्वालिफाई करनी ही करनी है। ठीक है, जी और आज 9 बजे तंबोला है गेम, जिन लोगों ने 100 PV किए हैं। ठीक है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है? चलो, बाय हम बाय। तंबाकू की टिकट हो गए। अभी तो शेयर नहीं की, मैम बोल रही थी कि कर देंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय।